प्रहलाद किसे कहते हैं? जिसके भीतर आह्लाद है, लाद है, उत्कंठा है। मैं इसी की भूमिका बना रहा था इतनी देर से। अगली कथा प्रहलाद जी की यही है। प्रहलाद किसे कहते हैं? प्रहलाद के भीतर तीन तत्व विद्यमान है। एक तो विश्वास है, एक आनंद है और एक उत्कंठा है। प्रहलाद विश्वास की मूर्ति है, चलती फिरती मूर्ति। पूरा विश्वास, जो मर्जी कर लो तुम, जितना मर्जी लॉस हो, जितना मर्जी प्रॉफिट हो, जितनी बार मारने का प्रयास हो, जितनी बार मुसीबत हो, पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा विश्वास नहीं डगमगा सकता। और हम लोग तो हमारा हर रोज ही विश्वास को ट्राई मारते हैं, हर रोज ही चेक करते हैं। हमारा तो हर रोज ही विश्वास भी बदल जाता है। 2 महीना हनुमान जी ट्राई कर लिए, काम नहीं चला। 2 महीना बम बम बम, सुबह पहुंच गए महाराज। 5 बजे बम 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 बम, पड़ोसी ने फोन कर दिया, कहां है बम, पुलिस वाले आएंगे महाराज। आजकल खाली बम के ना भी खतरनाक है, पूरा बोलो करो बम भोले तो पता भी चलेगी। फिर 2 महीना भोलेनाथ ट्राई किए तो फिर बंसी वाले के पास पहुंच गए, ओ जय जगदीश हरे। हर 2-2, 1.5 महीना सबने देवता ने ट्राई कर, फिर इनते भी काम नहीं चला तो फिर नए नए बाबा भूतनाथ, बाबा प्रेतनाथ, बाबा महिषीनाथ, यानी कौन कौन से नाथ है महाराज, सबरे उनके पीछे लग गए। काम बनना चाहिए बस, ऐसा विश्वास का संदर्भ है। तद पक्ष को विद्यमान करके हमें अपनी बात को रखना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा आप लोग अगर आगे सरक आओ तो पीछे आगे वाले ने कोलोहल ना होएगा और जगह मिल जाएगी। फटाफट 1 मिनट में आ जाओ हमारे, और नजदीक आ जाओ ना, और सरक आओ आगे। तो बहुत हल्ला मत करो, देखो तुम चुपचाप शांति थे होलम होले। देखो, अरे मत चला पंखा, मैया आवाज करे वो, बड़ी गर्मी लग रही है। ऐसी भर भर क्या होंगे तो लगेगी। तो महाराज विश्वास की मूर्ति है, आनंद की मूर्ति है और उत्कंठा की मूर्ति है। ये 3 मूर्तियां हैं। विश्वास का स्वरूप है, आनंद का स्वरूप है और और हमारा उत्कंठा का स्वरूप है। हर कदम कदम पर उसके भीतर विश्वास है, कहीं भी विश्वास नहीं डगमगाता, एक क्षण के लिए भी नहीं डगमगाता। फिर दूसरी बात, प्रकृष्टेन आह्लादम, जीवन में खूब जम करके आह्लाद है। इतनी मुसीबत के बाद भी जम के प्रसन्नता है, एक क्षण भी दुख नहीं है। कहीं प्रहलाद रो नहीं रहा है, एक बार भी आंसू नहीं है। आंसू है भी तो भगवत विरह में है, मुसीबतों में नहीं है। और तीसरी बात उत्कंठा है। ठाकुर तो उत्कंठा से ही मिल सकता है। सब जगह वो भगवान का इंतजार करता रहे। जिसके विषय में नारद जी ने बताया है वो कहाँ है, वो नारायण कहाँ है, वो कब आएंगे। ये 3 स्वरूप है भक्ति के, ये 3 खंबे हैं। जिसके पास ये 3 स्तंभ हैं उसकी भक्ति की इमारत सदैव खड़ी रहती है। उसकी पहला स्तंभ है विश्वास, दूसरा स्तंभ है महाराज उत्कंठा और तीसरा स्तंभ है आह्लाद। भक्ति करने के बाद भी तुम डिप्रेशन में चले गए तो भक्ति करी नहीं थी। वृंदावन भी गए, थके मारे आए तो कहां वृंदावन गए। कितने कितने लोग हैं, फट वृंदावन, फट बांकी बहरी, दौड़ राधा, ओ दौड़ के बांके राधा वल्लभ, फिर दौड़ के राधा माना, ओ दामोदर, फट गए गाड़ी से गोवर्धन की परिक्रमा दी, बरसाने फट गए झांकी। ठाकुर भी कंफ्यूज है, भैया कहाँ है तू, मुझे तो बता भैया। कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी भागी जा रही है।
और फिर 2 दिन दौड़ दौड़ के हांफी मार के आए दिल्ली, पड़ गए महाराज 4 दिन बिस्तर पे। तो ऐसे वृंदावन जाओ तो फायदा क्या भयो महाराज? तुम लेके क्या लौटे माते? कोई ब्याह लेके लौटे, प्रेम लेके लौटे, थकान लेके लौटे महाराज। 2 दिन बिस्तर पे जाए पड़े। अपने नियम को ऐसो हल्को फुल्को सो महाराज। आप गए 2 दिना को है तो 1 दिना को क्रम है तो चलो बाकी भी हरी पे ही निकाल दी आज इस बार। चलो राधा रमन जी पर ही निकाल दी। राधा रमन जी की दरबार में बैठेंगे आज सवेरे से लेके संजा तक, अपना भजन कियो, अपना आनंद कियो, ठाकुर जी की 4-5 आरती दर्शन की नहीं, फिर लौटो तो मन में लेके लौटोगे। फिर दोबारा गए तो अब की बार राधा वल्लभ जी पे बैठेंगे, अब की बार राधा दामोदर जी पे बैठेंगे। जो को का कंपटीशन चल रहे हो का फटाफट गए हो परकम्मा हो सबरे पुण्य कमा। हाँ छुट्टी हुई, स्वर्ग में हमें सीट तो मिली जाएगी। जाते देवता देंगे चाबी, ला बेटा तेरा कमरा तैयार है, आजा बैठ जा। ये का फायदा? खूब आह्लाद हो, खूब उत्कंठा हो और खूब विश्वास हो। प्रहलाद जी के ये भैया 3 स्वरूप बताए गए। जब भगवान ने 12 अवतार लेकर के हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ये 2 भाई थे, तो हिरण्याक्ष का जब वध कर दिया तो हिरण्याक्ष की माता दिति और पत्नी ऋषभानु दोनों विलाप करने लगी, बड़ी दुखी हो गई। भाई हिरण्यकश्यपु ने दोनों को बड़ा सुंदर उपदेश दिया, आप चिंता मत करो, ये तो सीमित से असीमित हो जाना है। मृत्यु क्या है? सीमित से असीमित हो जाना। ये तो मिलन है, आप चिंता क्यों कर रही हो? बड़ा सुंदर वैदांतिक उपदेश देना है। आप भागवत के अंदर देखो, सांख्य में वर्णन किया है घटाकाश पटाकाश। जैसे मैं पूछूं इन 2 हाथ के बीच में क्या है, हर आदमी कहेगा क्या है इसमें, क्या खाली है। पर तत्व ज्ञानी होगा तो कहेगा आकाश है। ऐसे ये खाली घड़ा उल्टा रखा हुआ है। कोई इससे पूछेगा इसमें क्या है, कहीं खाली है, नहीं, इसके अंदर भी आकाश है। तो घड़े के अंदर के आकाश को कहते हैं घटाकाश और घड़े के बाहर के आकाश को कहते हैं पटाकाश। व्याप्त है जो। अब क्या हुआ, किसी ने ईंटा लेकर के और घड़ा फोड़ दिया, घड़ा फूट गया जब, तो क्या हुआ, घटाकाश पटाकाश में मिल गया, फिर सभी पटाकाश हो गया। बोले ऐसे ही तत्व तो ये शरीर के घड़े में बंद है, पर जब मृत्यु हो गई तो वो इससे निवृत्त होकर के व्याप्त हो गया, सीमित असीमित हो गया। ऐसी ऐसी व्याख्या करी, ओहो, माता और भाभी दोनों ही बिल्कुल शांत हो गई। जब दोनों ने रोना बंद कर दिया तो बोला चलो अच्छी बात है, अब हम जाते हैं जरा हरि से बदला लेके आते हैं, हमारे भाई को मारा इनने। देखो, जानकारी होने का मतलब ज्ञानी होना नहीं होता। ज्ञान का मतलब होता है अपने ऊपर के नियंत्रण, अपने विवेक के ऊपर। इंफॉर्मेशन तो कोई भी कलेक्ट कर सकता है, जम करके खूब इंफॉर्मेशन है, यहाँ ये वहां ये, खूब बोल दिए, खूब वेद के पाठ कर लिए, खूब आनंद कर लिया, कर करूँगी थक गए तो बाहर जाके बोले यार अब मैं थोड़ी सी स्मोकिंग करके आता, तो क्या फायदा हुआ? आपके आचरण, आपके लक्षण के ऊपर वो विद्यमान है कि नहीं है। पहुंच गया मंदराचल पर्वत के ऊपर, ऊर्ध्वाहु विरोमेश न सकश्यत, ऊपर हाथ उठा करके आसमान की ओर देखकर तप करता था। दीमक चेंटी उसके भीतर घुस गई, उसके रक्त मांस को चूस डाला, फिर भी उसके महाराज प्राण रोक करके रखा था, योगी था और बैठ के तप कर रहा था। एक टीला बन गया मट्टी का उसके ऊपर। देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, हे ब्रह्मा जी, ये दुष्ट तप करके सामर्थ्यवान होकर दूसरी सृष्टि करना चाहता है, तुम इसे रोको। ब्रह्मा जी बोले तुम चिंता मत करो, मैं जाता हूं। ब्रह्मा जी ने जाकर के कही उठ, कमंडलू का जल छिड़का, कहा उठ कश्यप नंदन, उठ उठ, क्या बात है, कश्यप का पुत्र है, ब्राह्मण है, क्या बात है,
मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूं, तुझे वरदान देना चाहता हूं, बता क्या चाहता है। बोले ब्रह्मा जी मैं पहले तो स्तुति करी लंबी चौड़ी। बोले बहुत अच्छी बात है, तो हो गई, अब असलियत पे उतरा, क्या चाहिए बता। बोल क्या चाहिए। बोले मैं अमर हो जाऊं। बोले ये तो पॉसिबल नहीं है, मेरा भी समय सीमित है। जिसने जन्म लिया है उसे मरना ही पड़ेगा। अब्द सतांते वा मृत्युर्वई प्राणिनाम ध्रुवः, मरना ही पड़ेगा आज या से 100 साल के बाद। तो ये तो हो नहीं सकता, और कुछ मांग। बोले फिर मेरी लंबी लिस्ट है। बोले चल मांग, देखते हैं। बोले ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं जड़ से मरूं, ना चेतन से मरूं, ना मैं घर के अंदर मरूं, ना मैं घर के बाहर मरूं, ना मैं मानव से मरूं, ना मैं पशु से मरूं, ना मैं देवता से मरूं, ना मैं दैत्य से मरूं, ना आकाश में मरूं, ना मैं धरती पे मरूं। ओहो भैया इतनी लंबी वाकी लिस्ट है, यही सुनाओ तो 7 दिन तो वही मैंने कर जाएंगे मारे। या मैं नहीं, वहां मैंने और लंबी लंबी बातें मैंने करी। ब्रह्मा जी बोले चल ये सब वरदान हैं तो दुर्लभ, पर तेरी तपस्या बड़ी गंभीर थी, इसलिए मैं तुझे देता हूं, तथास्तु। कह के ब्रह्मा जी भाग चले गए। महाराज किसी अभिमानी को सामर्थ्य मिल भी जाए तो वो उसका दुरुपयोग ही करता है। इसने अपनी सामर्थ्य का दुरुपयोग किया। ऐसा नियंत्रण था कि रोज धरती अपने खनिजों को लाकर इसे देती थी, रोज समुद्र अपने रत्नों को लाकर इसे देता था। उसका दरबार बड़ा विशेष था, पर चारों तरफ तमोगुण व्याप्त था। इसके पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र हैं प्रहलाद, पर गुणों में सबसे महान है। एक दिन प्रहलाद जी को उसने बुलाया, गोदी में बिठाया, कहा बेटा हमने सुना है कि तू बड़ी अच्छी महाराज बातें करता है। हमको बताया है कई घर की परिचारिकाओं ने, दासियों ने, कि तू बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है। जरा हमको भी बता महाराज कि कौन सी तुझे बातें अच्छी लगती हैं, जरा हम भी तो सुने। प्रहलाद जी ने मुंह टेढ़ा करके कहा पिताजी मैं थोड़े से धर्म संकट में फंस गया, क्योंकि जो बात मैं जानता हूं तुम वो सुनने के लायक ही नहीं हो। अब मैं करूं क्या। शास्त्र कहता है अरसिकम प्रतिकाव्य निवेदनम, अरसिक को काव्य नहीं बताना चाहिए, अपात्र को वस्तु नहीं देनी चाहिए। और दूसरी तरफ यह कहा है कि जिज्ञासु को सब बता देना चाहिए। तो तुम घोर अपात्र भी हो तो जिज्ञासु भी हो, तो क्या करूं। पर चलो मेरे ऊपर आपका ऋण है कि आप मेरे पिता हो, इसीलिए चलो मैं आपको बता ही देता हूं, कोई बात नहीं। तत्साधुमन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न देहामसद्ग्रहात् हित्वात्मपातम ग्रहमंधकूपम वनम गतो तद्धरिमाश्रयेत। कह रहे हैं हे असुरवर्य, ये नहीं कहा पिताजी मोस्ट रिस्पेक्टेड, ऐसा कुछ नहीं कहा। हे असुर श्रेष्ठ, हे असुरों में सबसे श्रेष्ठ, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम। जीवन की सर्वोत्तम स्थिति होती है जब व्यक्ति निरुद्ध विघ्न देहा विशद, जब वो उद्वेग रहित बुद्धि को प्राप्त कर लेता है। ऐसी बुद्धि जिसमें उद्वेग नहीं है, जो अपना पेशेंस लूज न करे। उद्वेग, हम जब देखो कोई ना कोई उद्वेग में है, या तो कभी आलस्य की उद्वेग में, सबसे ज्यादा उद्वेग देता है क्रोध, बड़ा लंबा चलता है। पर क्रोध हम बड़े से ले आते हैं, छोटे पे निकाले आते हैं। ये हमारे क्रोध का नियम है। दफ्तर में बॉस ने फटकार लगाई, कामचोर कहीं का, मूर्ख कहीं का, गधा कहीं का, उसके सामने क्या बोलेगा, मुंह नीचे करके खड़ा, यस सर यस सर। वो क्या बोलेगा। खन्नस में भरा घर में आया, दरवाजा खटकाया, पत्नी ने दरवाजा खोला, बिठाया, चाय पियेंगे, खून पी ले मेरा, उस पर निकाल दी। नहीं, पत्नी आई, उसको भी गुस्सा ही, अच्छा सुबह तो जिन्हें क्या क्या बोल गए थे, खन्नस निकाल लें। वो भी गई, भीतर बच्चा हल्ला कर रहे थे, छोरी में उठा के एक लापड़ छोरी में दीनो,
एक छोरा में दियो महाराज। वो भी दोनों सोच रहे हैं, 10 मिनट पहले तो मैया गोदी में बैठा के चुम्बन ले गई थी, तू मेरे चंदा तू मेरे तारा, और चंदा तारे एक साथ दिखाई रही है महाराज। बच्चन को फिर आगे गुस्साई, बाने लेके महाराज बार भी डाल के सबरे बाल छोड़ डाली महाराज, उसकी गर्दन मोड़ डाली, हाथ पांव तोड़ ताड़ के फेंकी और मारे में मट्टी का तेल छिड़ के अंत्येष्टि कर डाली और महाराज जलाई डाली महाराज, गोड़ी फोड़ी सबरी फोड़ डाली मारने ली। तो क्या हुआ, उसने उस पर गुस्सा किया, उसने उस पर गुस्सा किया, उसने उस पर गुस्सा किया, ये आगे चलता गया। कोई कीड़ा निकले मैं आपको दूं आप उसको दो, अभी तो कभी खत्म ही नहीं होगा महाराज। ऐसा हो जो उसको पचा ले, उसको यहां से ले जाए, कोई ऐसा तो हो जो क्रोध को बिल्कुल पचा ले। पर उद्वेग होता है, और किसी किसी में बड़ा लंबा उद्वेग होता है, अटक जाते हैं। कोई किसी बात पे अटक जाए तो वो अटक गया महाराज। उद्वेग उसके लंबे चलते, 10-10 दिन का उद्वेग है, 15-15 दिन का उद्वेग है। छोटी सी एक बैठी बैठी माता महाराज ओहो रो रही थी, 80 साल की डोकरी रो रही। जाके पूछी उससे, क्या बात है भैया, आपके बेटे ने कुछ की? नहीं। बेटी बहू ने? नहीं। बेटी ने, दामाद जी ने, पोतान ने? सब बहुत अच्छा महाराज, क्या खानदान है मेरा। तो बोले तू क्यों रो रही है, क्यों परेशान? बोले बड़ी पुरानी बात याद आ गई। कितनी पुरानी? बोले बहुत। अच्छा यार इतनी पुरानी बात भी क्या है? बोले जब आज से 60 साल पहले मैं ब्याह करके इस घर में पहली बार आई थी ना महाराज, तो मेरी सास ने मुझसे चाय की भी नहीं पूछी। अबे मैंने कही यार 60 साल तक चाय खोपड़ी पे दबाए बैठी है तू, हद कर दी। तो बड़े बड़े होते उनमें उद्वेग बड़ा लंबा चलता है महाराज। उद्वेग ही ऐसी चीज है, चढ़ जाए तो चढ़ जाए, फिर महाराज अटक जाते हैं। एक बार अटक गए तो उनकी सुई सरकती नहीं, अटक ही गई बस महाराज। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक बात याद आ गई महाराज। एक गांव में एक व्यक्ति की दूसरे गांव में, एक गांव से दूसरे गांव में बारात जानी थी महाराज। तो अब क्या करे, दूल्हे का बनना था महाराज। दूल्हे को सज धज रहा था दूल्हा, दर्जी ने कर दिया लेट। बंदे का दूल्हे का कुर्ता ही नहीं आया महाराज। बेचारा सबरी बारात तैयार है, बैंड बाजी बज रहे, दूल्हा भीतर बनियान में घूम रहा है महाराज। और ये क्या करे क्या करे, बड़ी चक्कर में फंसे भैया, क्या करें। दर्जी ने मरवा, दर्जी कूट आए 4-5 और बना के और नहीं दिया तूने, कूट काट के वो और मरो सो पड़ो तो और ना बनो महाराज, क्या करें। तो वह गांव में एक शौकीन आदमी था जो बड़े अच्छे अच्छे कपड़े रखता था। लोग उसी के पास पहुंचे, बोले यार देख गांव के नाक की बात है, मुझे मालूम है, ऐसा कर यार बाद में तुझे लौटा देंगे, एक दिन के लिए अपना नेके ये वाला बढ़िया कोट कुर्ता दे दे, ये चल। बड़ी मुश्किल, नहीं नहीं मेरा बड़ा प्यारा है, नहीं मेरे वो बड़ी हाथ पांव जोड़, यार ना गांव के नाक की बात है, चल तू भी हमारी बारात में चलियो, चल 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 चल। उससे कुर्ता लिया महाराज, लाए के दूल्हा पहनाए तीनों, अरे घोड़ा पे बैठ के दूल्हा देव चले बड़े आनंद से। चल रहे हैं, बीच में 2-4-5 सबरा क्रॉस करते करते चल रहे हैं। बीच में कुछ लोग आए, सब लोग नाच कूद रहे थे भूत प्रेतन की तरह, चल रही थी बारात। पूछी, कुछ लोग आए, ये भी बारात में कुर्ते पे ही देखता चल लिया, यार मेरा कुर्ता ना फाट डाले कहीं घोड़ा। कहू ते मतलब ना, पानी ते चाय ते मतलब नहीं, कहीं तो चाय उठाए कुर्ते देख के चल लो, अपने ऊपर ही गिरा ली नहीं महाराज। चलता चलता गया, कुछ लोग आए, उन्होंने अरे भैया, उसी से पूछी, अरे भैया इसमें से दूल्हे राजा कौन से? सभी सजे धजे खड़े थे, दूल्हे राजा कौन से? उसी से पूछी। तो बोला हाँ दूल्हे राजा तो वो है, कुर्ता मेरा है। लोगों ने कही पागल हो गया है क्या, दूल्हे की नाक कटाएगा, क्या जरूरत है, क्यों बोलता है ऐसी बात, कुर्ता मेरा है, चुप रहा। वो अच्छा अच्छा भैया ऐसी बात थोड़ी ना बोलते, हाँ अच्छा अच्छा गलती हो गई यार, मैं क्या करूं, मेरे दिमाग से कुर्ता ही ना निकल ले। अच्छा अच्छा थोड़ी आगे चली, फिर 4-5 लोग आए, बैठते पूछी, अरे भैया दूल्हे राजा कौन से? बोले दूल्हे राजा तुम्हें, पर कुर्ता भी उन्हीं का ही है महाराज।
लोग बोले यार पागल हो गया ये आदमी तो है, कुर्ता भी उन्हीं का ही है, से का मतलब है? तो कुर्ता उन्हीं का ही होगा तभी पहना है, पैंट का तीसरे की लेके आए हैं, और भीतर की तो बात ही छोड़ दो। तो क्या मतलब है, कुर्ता भी उन्हीं का ही है, चुप रहे। वो बड़ी वहां में फटकार लगाई तो हाँ ठीक, अच्छा भैया गलती है कि सॉरी सॉरी, फिर चले। फिर कछु लोग आए, फिर उसी से पूछ ली नहीं, अरे यार दूल्हे राजा कौन से? बोले देख दूल्हे राजा तुम है, पर कुर्ते के बारे में मत पूछना। लोगों ने अब कुर्ता ही उतार के मैं वापस दे दिया, ले जा तू, वापस ही ले जा तू, हमारो पहन लियो ले, माता नारायण माँ की मैया दुपट्टो ही डाल दियो, ऐसे ही जा बेटा। चाट भी हो कुर्ता के मारे, मत पूछना, कौन पूछ रहा है तोते? तो कई कई ऐसे लोग होते हैं जो अटक जाते हैं महाराज, फिर उनकी 10-20-50 साल में जाकर के सुई कहीं दूसरी जगह जाती है। तो ऐसा व्यक्ति होता है आवेग वाला, निरुद्ध विघ्न दिहा विशद, ऐसा व्यक्ति जो तैश नहीं खाता। एक ऐसा व्यक्ति छोटी छोटी बात पर फट तैश खा जाता है, गुस्सा हुए फोट डाला, नाक कान तोड़ डाले दो चारन के, बाद में याद आई अरे यार हम तो बहुत बड़ी गलती है, फिर सॉरी सॉरी कहते फिर रहे वहां, अरे बड़ी गलती है ये, बड़ी गलती। भूख लगी, अब पूरे बर्तन फोट डाले, दे रही है नहीं दे रही, अब प्लेट मुंह में धर धर के काट रहे हैं, फिर दांती 2-4 तोड़ दिया, अरे यार जोश में आ गया। तो ऐसा व्यक्ति उद्वेग वाला होता है। ये कंट्रोल आहार से ही अपने जीवन में आता है। आप सब शुद्ध आहार लेते हो, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि तू ध्रुव स्मृति ही। शुद्ध आहार से आवेश भी नहीं चढ़ता। तो हो पिताजी वो श्रेष्ठ व्यक्ति है जो अपने जीवन में छोटी छोटी बातों पर उद्विग्लित नहीं होता, जिसको उद्वेग नहीं आता। और दूसरे नंबर की बात है कि भैया सबसे बड़ा आनंद तो पिताजी उसी में है, ग्रहमंधकूपम। बोले दुनिया कैसी है? अंधकूपम। प्रहलाद जी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, अंधकूपम। कुआ तो है, कूप मतलब कुआ है, एक कुएं की तरह है, तो कुआ भी कौन सा है? अंधा कुआ। एक तो होता है गांव के बीच में कुआ है, तुम गिर गए हल्ला करोगे 10-20 निकाल लेंगे तुमको। पर एक है तुम जंगल में जा रहे हो संध्या के समय, फट दी कोई ना फट कुआ में गिर पड़े तुम, अब बेटा हल्ला करते रहो, कौन बचावे आएगा? अंधकूपम। इसलिए कह रहे हैं बनम गतो तद्धरिमाश्रयेत, बस यहां रहते हुए खूब कुएं में कूदो, पर जिसके हाथ में जो पहले ऊपर से रस्सी बांध के और पकड़ करके नीचे उतरा है, उसको कोई झंझट नहीं है, जहां भी हो वहां से वो पकड़ करके बाहर निकल जाता है। ऐसे ही चाहे ये ग्रह अंधकूप भी है, पर उसके बाद भी जिसके पास हरिनाम माला की रस्सी है, उसके हाथ में डोरी है, चिंता की कोई बात नहीं है। या तो वो खुद ही किसी दिन उस डोरी को पकड़ करके ऊपर चढ़ जाएगा, या स्वयं गोविंद ही आकर के उस डोरी को खींच करके बाहर निकाल करके तुम्हें अपने आलिंगनोत्सुक प्रदान कर देंगे। तो थोड़ी देर तक हिरण्यकश्यपु के साथ खेलते रहे। कहा था न घर के अंदर मरूं न घर के बाहर मरूं, तो घर की देहली पर ले गए। न दिन में मरूं न रात में मरूं, तो लगभग यही टाइम सायंकाल की बेला। न आकाश में मरूं न धरती पर, तो गोदी पर लिटा लिया। न जड़ से मरूं न चेतन से मरूं, तो अपने नाखूनों के द्वारा, जो जड़ भी है चेतन भी है, सीमित काटो नो प्रॉब्लम, नेक ज्यादा काट लिया टू मच प्रॉब्लम। उसके उदर को विदर्ण करके उसका शरीर एक ओर फेंका, भयंकर तांडव करने लगे। आज उनके नृत्य को देखकर सब भयभीत होते थे। देवताओं ने ब्रह्मा जी से जाके कहा भगवान ने हमारी सहायता करी है, चलो हम उन्हें धन्यवाद तो कराएं। ब्रह्मा जी बोले भैया हमारी ताकत नहीं है, चलो लक्ष्मी जी से पूछते हैं। लक्ष्मी जी से जाके कही जरा भगवान आप आगे चलो, तुम भगवान को धन्यवाद करिए। लक्ष्मी जी बोली मूड नहीं देख रहे हो अभी, वो यहाँ आएंगे मैं तब खुद ही धन्यवाद कर दूंगी बाद में, ऐसे मूड की बात तो मैं भी नहीं जाती। ब्रह्मा जी ने जाकर के
प्रहलाद जी से कहा जरा, हाँ हाँ चलो चलो। प्रहलाद जी दौड़ते हुए गए, एकदम चरणों पर गिर पड़े। प्रहलाद को देखते ही नृसिंह शांत हो गए। महाराज एकदम उठा के गोदी में बिठा लिया, अपनी जीभ से चाटने लगे और हाथ जोड़ करके उससे कहा, क्षंतव्य मंग यदि में समय विलंब। अरे मेरे प्रिय, मुझे आने में देर हो गई, मैं तुझसे क्षमा चाहता हूं। आंखों में से आंसू बहने लगे, प्रहलाद भी रोने लगे। बोले बस मैं इस चीज का इंतजार कर रहा था कि तेरी यश और कीर्ति दिग दिगंत व्याप्त हो जाए। आज सब जानते हैं प्रहलाद को। अच्छा, बहुत अच्छी बात रही। मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं, बता तुझे क्या चाहिए, कुछ मांग ले मुझसे। नहीं भगवान, आप मिल गए और मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी यार, मैं देवता हूं, देना मेरा धर्म है। अच्छा आप देवता हो, तो मैं तो दैत्य हूं, फिर तो लड़ाई हो जाए महाराज। देवता दैत्य में तो लड़ाई होती है। अरे बच्चों की सी बात मत कर। बोले नहीं भगवान, ना आप देवता रहो ना मैं दैत्य रहूं, आप तो मेरे प्रेमास्पद हो जाओ, मैं तुम्हारा प्रेमी बन जाऊं, उसमें आनंद है। अच्छा चल, तुझे कुछ नहीं चाहिए, पर तू मांग के उन लोगों को तो बता दे जो लाइनें लगाए खड़े हुए हैं। ये जो मंगताओं की लाइनें लगी हुई हैं, उन्हें तो समझा दे कि मेरे पास आके वास्तव में क्या मांगना चाहिए। उन्हें तो कम से कम समझा दे। बोले हाँ, अब मांगे लेता हूं। कामिह नारी पियारी जिम लोभी प्रिय जिमिदाम, कामिनाम कामिनीषु यारति सातु में प्रदीयताम। भगवान, आप जब तक न मिलो तब तक मैं आपको कामियों की तरह चाहूं, पर जब आप मुझे मिल जाओ तो मैं आपको लोभियों की तरह चाहूं। वस्तु मिलने से पहले कामी का प्रेम श्रेष्ठ होता है। बड़ी बड़ी बातें कहेगा, तेरे लिए तारे तोड़ लाऊं, तेरे लिए चंदा तोड़ लाऊं, चाहे नारियल न टूटे महाराज बापे। और वस्तु मिलने के बाद लोभी का प्रेम श्रेष्ठ होता है। कछु है जाए 10 रुपया भी खर्च ना करे वो महाराज, चाहे बिना बिजली पंखा बैठो रहेगा, 5 रुपया भी ना खर्च करेगा ना। पुरानी लोगों कंजूस मक्खी चूस महाराज। वो क्या हुआ था, एक सेठी बैठे खीर पी रहे थे, तो खीर पीते पीते वहां में गिर गई एक मक्खी। फिर सोचिए का करूं, ये खीरें फेंकू, और बड़ी महंगी लेनी है, तो मैं निकाली मक्खी। फिर ये मक्खी फेंकू तो क्या करें, और मक्खी के पाम में भी 2 बूंद दूध चिपक रहे, फेंक दिए। तो यही थे लोकोक्ति बनी, कंजूस मक्खी चूस महाराज। तो जब वस्तु नहीं मिलती जब तक कामियों की तरह चाहूं, जब वस्तु मिल जाती है तो लोभियों की तरह चाहूं। कामी है नारी पियारी जिम लोभी प्रिय जिमिदाम। हे ठाकुर, जब तक आप न मिलो तब तक तो मैं कामियों की तरह तुम्हें चाहता रहूं, पर जब तुम मुझे मिल जाओ तो अपने दिल की तिजोरी में तुमको सदैव के लिए बंद कर लूं। प्रहलाद जी ने बड़ी बड़ी स्तुतियां करी, अपूर्व भाव से एकदम शांत हो गए। श्री नृसिंहदेव भगवान अंतर ध्यान हुए। ऐसी सुंदर प्रहलाद जी की कथा का वर्णन हुआ।